नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। 13 फरवरी सोमवार का दिन एक बड़ी ही खुफिया खबर लेकर आया हूँ। घर का भेदी ही घर उजाड़ने वाला है। सावधान हो जाइए, अगले 24 घंटों में महासंकट है। हमारे द्वारा बताई गई एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि आज की वीडियो पूरी ग्रह सितारों पर आधारित है और आज का जो पंचांग संकेत दे रहा है आपके लिए बहुत ही विकट। आपकी एक छोटी सी लापरवाही दोस्तों आपको बहुत ही बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जानकारियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधा अधूरा ज्ञान विनाश का कारण होता है, हम अक्सर आपको बताते ही हैं, इसलिए अंत तक देखिएगा, क्योंकि कुछ अचूक उपाय भी बताए गए हैं अंत में, जो आप अगर अगले 24 घंटों में कर देते हैं तो आपके जीवन में दोस्तों आ रही तमाम मुसीबतें यूं ही दूर हो जाएगी। साथ ही आप सभी से निवेदन है कि आज भोले बाबा का वार है, सोमवार, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। सोमवार का दिन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय 3 बार जरूर लिखना। बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। आइए दोस्तों जानते हैं सबसे पहले आज का पंचांग। 13 फरवरी का दिन है, सोमवार है, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और नक्षत्र की अगर बात करें तो विशाखा नक्षत्र है। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र है दोस्तों, जिससे वृद्धि योग बन रहा है। उसके बाद ध्रुव योग बनेगा। चंद्रमा तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। और अगर सूर्य की बात करें तो सुबह 9:48 से आपकी राशि यानी कि कुंभ राशि में सूर्य प्रवेश कर जाएंगे। तो दोस्तों लेने पर देला होने वाला है। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर आज आपका व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना दोस्तों। आज का उपाय महिलाओं के लिए है। अगर महिलाएं ये 4 काम करने लग जाए तो उसका घर सुखी बनने लगेगा। उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। ये समझ लीजिए कि घर स्वर्ग से भी सुंदर बनने लगेगा अगर महिलाएं प्रतिदिन ये 4 काम करने लग जाए। वो 4 काम कौन से हैं, वीडियो में अंत तक बताए गए हैं। अंत में बीच बीच में एक एक उपाय बताते जाएंगे, एक एक काम बताते जाएंगे, इसलिए अंत तक जरूर देखना। पहला काम है, रोजाना 1 रुपए निकाल कर अपने घर के मंदिर में रखो। रोजाना महिलाएं 1 रुपया निकालें और अपने घर के मंदिर में रखें और प्रत्येक अमावस्या को इन रुपयों को गौशाला में दान कर दे। आपके घर में बरकत, बढ़ोतरी, दिन दुगनी रात चौगनी होना शुरू हो जाएगी। अगला उपाय वीडियो में बीच में बताया गया है। अब राशि फल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज किस्मत, सितारे दोनों ही आपके लिए शुभ अवसर बना रहे हैं, क्योंकि समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं आता है। किस्मत भी आपके पक्ष में है, सितारे भी आपके पक्ष में है। रुका हुआ काम पूरा करने का समय आ चुका है। परिवार की जरूरतें पूरी करने में आपको बहुत खुशियां मिलने वाली है दोस्तों, इसलिए तैयार हो जाइए। आज के समय का भरपूर सदुपयोग करिएगा। कुछ लोग जलन की भावना से आपकी बुराई कर सकते हैं। नकारात्मक प्रवृत्ति वालों से जितनी हो सके दूरी बनाए रखना, क्योंकि ऐसे लोग दोस्तों आपके खिलाफ, आपको गिराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब इंसान का समय अच्छा चल रहा होता है तो उसके दुश्मन कई सारे बन जाते हैं, उसके जलने वाले कई सारे हो जाते हैं। यहाँ तक कि अपने भी जलने लग जाते हैं अपनों की ही तरक्की देखकर। क्योंकि ध्यान रखना, किसी को भी अपने बेटे से ज़्यादा कोई अगर और तरक्की कर रहा है तो उसको बहुत बुरा लगता है, आंखों में खटकने लगता है। तो इसलिए ध्यान रखना, थोड़ा सावधान हो जाइए। वहीं दोस्तों जल्दीबाजी और ज़्यादा ही उत्साह से बनाया काम बिगड़ सकता है, इसलिए जल्दीबाजी तो करिएगा ही मत, ध्यान रखिएगा। बच्चों के साथ थोड़ा सा समय बिताएंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। कारोबार में मेहनत करने की ज़रूरत है दोस्तों। ये मत सोचिए कि सितारे पक्ष में है, किस्मत भी बढ़िया है तो बैठे बैठे ही मैं कमाने लग जाऊंगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं है।
मेहनत तो करना पड़ेगी, भूख लगेगी तो खाना बनाकर खाना तो पड़ेगा। खाना भी अगर कोई और बना देगा तो आपको हाथ में लेकर उसको खाना तो पड़ेगा। अगर हाथ में लेकर भी आपको कोई मुंह में दे रहा है तो फिर चबाना तो आपको ही पड़ेगा, कोई और चबा के आपको नहीं देगा। इसलिए मेहनत तो करना पड़ेगी, चाहे किस्मत कितनी भी मेहरबान क्यों ना हो, भगवान की कितनी ही मेहरबानी क्यों ना हो। दोस्तों एक बात बोलते हैं कि आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो क्या करते हैं कि जीवन में थोड़ी सी तरक्की करते हैं, जीवन में थोड़ी सी तरक्की कर लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, घर बना लेते हैं, कोई बड़ा काम कर लेते हैं, तो करते क्या है, क्या बोलते हैं आप लोग कि अरे ये तो मैंने किया है, मैंने गाड़ी खरीदी है, मैंने मेहनत करी और मैंने गाड़ी खरीदी है, अरे ये मकान तो मैंने बनाया है। तो दोस्तों हम बस यही कहेंगे कि आप थोड़े से नादान हैं। थोड़े से नादान इसलिए हैं क्योंकि आप नहीं जानते कि ये जो भी आप बोल रहे हैं कि ये मैंने किया है, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, अरे आपने कुछ भी नहीं किया है। अगर उस श्री कृष्ण कन्हैया की मर्जी ना हो तो तिनका भी नहीं हिले, उनकी आपके ऊपर कृपा है तभी आप ये सब कर पा रहे हो। इसलिए हमेशा ये कहिएगा कि उस कृष्ण कन्हैया की कृपा है तो आज मैं ये कर पाया हूँ, कृष्ण कन्हैया लाल जी की कृपा से आज मैंने घर बना लिया। तो बस हमेशा भगवान को श्रेय दीजिए क्योंकि उनकी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। इसलिए कभी भी ये मत कहिए कि मैंने यूँ कर दिया, वो कर दिया, अरे आपने तो किया है, परंतु अगर उनकी मर्जी ना होती तो आप कुछ भी नहीं कर पाते। इस बात का ध्यान रखना, कभी भी घमंड मत आने देना, क्योंकि जब घमंड आता है दोस्तों तो अच्छे अच्छों के मकान ढह जाते हैं। कई पहाड़ जैसी चट्टान वाली शख्सियत रहती है जिनको धरती में आने में समय नहीं लगता है। इसलिए बस यही समझाना चाहते थे कि थोड़ा सा लिमिट में रहे, हमेशा छोटी छोटी बातों पर भगवान को श्रेय देते रहिए। और तीसरी चीज़ है दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि कभी भी आपको समय मिले थोड़ा सा कुछ भी मत करिए दोस्तों। साल भर में, साल के 365 दिन होते हैं, फरवरी का महीना चल रहा है और 15 दिन तो यूं ही बीत चुके हैं, यानी कि 1 महीना और 15 दिन तो नए साल के यूं ही बीत चुके हैं। एक प्रण ले लीजिए कि एक साल में करीब करीब 2 बार तो मैं अपने घर में धार्मिक आयोजन करवाऊंगा ही करवाऊंगा, क्योंकि धार्मिक आयोजन करवाने से व्यक्ति के घर में हमेशा सुख समृद्धि रहती है, देवी देवताओं का वास रहता है। और साथ ही साथ अगर कोई घर में गलत चीज़ भी हो रही होती है, जैसे कि कोई बीमार हो गया है, किसी को गंभीर बीमारी लग गई है, या फिर दोस्तों कहीं किसी काम में अड़चने आ रही है, तो भगवान की कृपा पाने के लिए आपको साल में करीब करीब 2 बार तो आपको धार्मिक आयोजन करना है। धार्मिक आयोजन किसे कहते हैं? सुंदरकांड का पाठ करवा लिया, कथा करवा ली, भजन कीर्तन करवा लिए। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा धूमधाम से करो, बहुत ज़्यादा पैसा लगाओ, अरे नहीं, मात्र कुछ जनों को आप घर में बहन बेटियों को बुला ले, आप अपनी बुआ भतीजियों को बुला लें, बैठ के आप पूजा पाठ करें, सत्यनारायण भगवान की कथा करें, आनंद ले, रस ले। ज़्यादा खर्चा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, जितनी श्रद्धा उतना करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में कभी भी आप नीचे नहीं जाएंगे। नीचे जाने का अर्थ है कि होता क्या है कि व्यक्ति पैसा तो खूब कमा लेता है, परंतु एक समय आता है कि वह वापस से धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। इंसान अमीर तो बन जाता है, परंतु अमीर हमेशा नहीं बना पाता। क्यों नहीं बन पाता? उसकी ही कुछ गलतियां होती है। अगर आपको अमीर बने रहना है, कुछ साल तक अमीर नहीं बल्कि पूरी उम्र भर अगर आपको अमीर बनना है, तो धार्मिक आयोजन करवाइए, आप हमेशा अमीर बने रहेंगे, हमेशा देवी देवता की कृपा बनी रहेगी। दोस्तों पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा, प्रेम संबंधों में पड़कर अपने करियर से समझौता मत करना आज के दिन। साथ ही मौसमी बीमारियों से सावधान रहें, अपनी आदतों और दिनचर्या को व्यवस्थित रखिएगा। वहीं दोस्तों कारोबार में तो सब कुछ बढ़िया है, किस्मत अच्छी है, जैसा कि हमने कह दिया। जो लोग नौकरी की चाह रख रहे हैं उनको भी दोस्तों नौकरी मिल सकती है। जो लोग नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया दिन है, क्योंकि जो सूर्य है कुंभ राशि में आने वाले हैं, यानी कि आज आ ही चुके होंगे, तो फिर दोस्तों उसका भी प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, जो बहुत ही शुभ रहेगा। दोस्तों जैसा कि हमने कहा था कि महिलाओं को ये 4 काम करना है, तो पहला काम तो हमने बता दिया था। दूसरा काम है, जब भी आप शाम की पूजा करें तो रोजाना कपूर, लौंग, नीम के पत्ते, गूगल, लोबान, तेजपत्ता, राई, इनमें से कोई भी
एक चीज जलाएं और अपने घर के चारों कोनों में धुआं कर दे। जो आपके पास अवेलेबल हो, यानी कि कपूर, लौंग, नीम का पत्ता, लोबान, गुगल, तेजपत्ता, राई, कोई भी चीज़ जला लीजिएगा। जरूरी नहीं कि सभी जलाना, कोई भी एक चीज़ जला ले। वहीं तीसरा काम है सुबह शाम रोजाना घर के मंदिर में और तुलसी जी में नित्य प्रतिदिन दीपक जलाना है। जरूर जलाए, जरूर जलाएं। महिलाएं क्या होता है कि कुछ अपना मासिक के कारण दोस्तों कर नहीं पाती है, तो महिलाएं आप अपने घर की बेटियों से करवा लें, या कोई भी आस पड़ोस में कोई बेटी है तो उससे करवा ले, परंतु करवाए ज़रूर, कभी भी खंडित मत होने दें इसको। महीने के 30-35 दिन आपको यह कंटिन्यू रखना है। चौथा काम है सूर्योदय से पहले उठकर सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करें। धरती पर पैर रखने से पहले धरती माता को हाथों से स्पर्श करके दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें। बस ये 4 काम केवल महिलाएं कर लें। पुरुष अगर करना चाहते हैं तो आप यह चौथे नंबर का जो उपाय है, सुबह उठकर अपने हाथों का दर्शन करना, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, इस मंत्र का जाप करें। धरती पर पैर रखें तो धरती माँ का प्रणाम कर ले, ये आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी।